अच्छा, जो पार्षद बिकते हैं उनके साथ जनता को कैसा व्यवहार करना चाहिए? उनके साथ जूता चप्पलों की माला पहनाई जाए उन्हें और घुमाया जाए शहर में और जूता मारे जाए उनको। ऐसा बिकाऊ नहीं चाहते, हम टिकाऊ चाहते हैं। चुनाव के टाइम पे जनता भी बिकती है, ऐसा नहीं कि जनता नहीं बिकती। जनता बिकेगी तो पार्षद ऑटोमेटिक बिकेगा, वो तो दुनिया का कायदा है। जब हम आपसे पैसा लेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। यदि पार्षद को हमने वोट दिया और वो बंदा कि कुछ पैसे लेकर अपना ईमान बेच देता है तो हम नहीं मानते हैं कि हमने सही व्यक्ति चुना है। पार्षद बिकाऊ न रहे, टिकाऊ रहे तो नगर के हित में होगा, एक अच्छा बोर्ड बन के तैयार होगा नगर के विकास के लिए। निर्दलीय हो, मैं तो कहता हूँ पार्टी का भी हो, जो पार्षद अपने वार्ड में विकास नहीं कर पाएगा, यही माना जाएगा कि उसने कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन करके ही अपने आप को ऐसी स्थिति में फंसा लिया कि वो अब जाके विकास नहीं कर पा रहा है। आपके पार्षद टिकाऊ होंगे या क्या होंगे? बिकाऊ होंगे। टिकाऊ होंगे, ऐसा हो सकता है। बिकाऊ हैं, टिकाऊ नहीं है, बिकाऊ हैं। पार्षद ही मलाई खाने के मूड में है, लेकिन जो पार्षद मलाई खाएंगे तो जनता के बीच में क्या मुंह दिखाने के लायक रहेंगे वो? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेंगे। पार्षद का मतलब ये है कि आप जो है राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं और सही सच्चाई से और ईमानदारी से अगर आप चलेंगे तो उसमें आगे भी आपको मौके मिलेंगे। तो अपने कुछ मनपसंद व्यक्तियों का चुनाव करके उनको काम देके और अपने पैसे की रिकवरी करके खाना पूर्ति करके अपने काम को अंजाम देगा साहब। मध्य प्रदेश टाइम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं होटल ईवा गैलेक्सी, जहां पर शादी, पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, बिजनेस मीटिंग के साथ रुकने और खाने की सुविधा मिनिमम शुल्क में उपलब्ध है। यानी कि मेट्रो सिटी के होटल की सारी सुविधाएं अब आपके नगर होटल ईवा गैलेक्सी में मिलेगी, तो देर किस बात की। हमारा पता है होटल ईवा गैलेक्सी, वीरेंद्र कॉलोनी चौराहे के पास, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9981399950। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हाशिम टावर एक्सक्लूसिव शोरूम शाहिद फुटवियर, जहां पर आपको मिलेंगे जेंट्स, लेडीज एवं बच्चों के समस्त प्रकार के जूते, चप्पल एवं सैंडल, वो भी अनेकों ब्रांड्स में, जैसे लखानी, कैंपस, लेंसर, एडिडास, पैरागॉन, बीकेसी, अड्डा सहित कई ब्रांड्स के फैशनेबल डिजाइन से लेके फॉर्मल शूज, वो भी कई वैरायटी में बाजार रेट से कम प्राइस पर। तो हमारा पता है हाशिम टावर एक्सक्लूसिव शोरूम शाहिद फुटवियर, मेन बाजार, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9630471721। इस खबर के प्रायोजक हैं सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, जहां पर संचालित कोर्स हैं बीएड, एमकॉम, बीकॉम, बीए, बीएससी। वहीं कंप्यूटर कोर्सेज में बीसीए, पीजीडीसीए, डीसीए संचालित हैं। तो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव जरूर विजिट करें। इस खबर के सह प्रायोजक हैं शांति कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नौगांव, जहां कोर्स संचालित हैं बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, साथ ही 16 प्रैक्टिकल लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब की सुविधा। साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी के छात्रों को शासन के नियमानुसार विशेष छात्रवृत्ति सुविधा भी उपलब्ध है। तो हमारा पता है ग्राम चौबारा, मुड़वारा रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406762912। हमारा ऑल्टरनेटिव नंबर है 7610619938। नमस्कार, मध्य प्रदेश टाइम के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है कि क्या कहती है जनता, और मैं हूं कपिल मिश्रा। जनता के बीच पहुंचे हैं और जनता से नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि कौन बनेगा नगर पालिका अध्यक्ष, कैसा पार्षद होगा, बिकाऊ या टिकाऊ, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ यहाँ के जनता मौजूद है। भाई साहब, किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है, ऐसे में कैसे 10 तारीख को अध्यक्ष बन जाएगा? जी, जहाँ तक है सरकार को अभी किसी को बहुमत है ही नहीं है, और एक तो खरीद फरोख्त हो रही है, और ख़रीद फरोख्त में मान लो कि हो सकता है कि एक पार्षद 30 लाख 20 लाख में बिक रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो सरकार टिकाऊ हो सकती कि बिकाऊ हो सकती, लेकिन हो सकता है कि जो पार्षद पैसे लेगा तो वो यानी कि विकास तो नाम है ही नहीं। अब क्या करें, कौन बनेगा
किसकी सरकार बनना है अभी ये मालूम नहीं है। सरकार किसी की नहीं बनना है, बहुमत किसी को नहीं है, नहीं। लेकिन गठजोड़ से सरकार बनेगी, एक जोड़ तोड़ से। बिल्कुल पैसा भी चलेगा खूब, जैसा कि चुनाव में चला है, पैसा चला है, शराब चली है, शबाब चला है। तो क्या मानते हैं कि इस बार पार्षदों को मलाई खाने को मिलेगी? हो सकता शायद, आशा तो यही की है भाई, आशा तो यही है। आपको लगता है कि कोई पार्षद ईमानदारी से वोट करेगा, बिना पैसे के वोट करेगा? है कोई ऐसा पार्षद? लेकिन जनता भारत की नहीं हुई तो इनकी क्या होगी? तो आपको जो ये पार्षद जो है, आप किस पार्ट ताल्लुक रखते हैं, किस वार्ड से ताल्लुक रखते हैं आप? हम वार्ड नंबर 19। वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस से राजू बिचौले हैं। राजू शोले हैं। आपके पार्षद टिकाऊ होंगे या क्या होंगे? बिकाऊ होंगे। टिकाऊ होंगे, हो ऐसा सकता है। हो सकता है। हो सकता है। चलिए, तो अपने पार्षद को टिप्स देंगे कि आप पैसे लेकर वोट ना करें? हाँ, जहाँ तक कोशिश तो यही जा रही है कि अगर वोट पैसे लेके ना करें वोट तो अच्छी बात है, तो विकास होगा। और अगर पैसे ले लिए तो फिर क्या है, विकास का तो नाम है ही। चलिए, आप कह रहे हैं कि पार्षद बिकाऊ है, हो सकता है। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो रोकने के कोई उपाय करेंगे? आपने उनको वोट दिया है, उनको रोकने की कोशिश करेंगे? नहीं, अगले 5 साल में फिर तो हम तो रोक नहीं है उनको, एकदम छक्का लगा देंगे। जब वोट ही नहीं करेंगे तो कहाँ से जी? अम्मा बोलेंगी माता जी। इस बार पार्षद जो है कैसे होंगे, बिकाऊ होंगे कि टिकाऊ होंगे? बिकाऊ हैं। बिकाऊ हैं। बिकाऊ हैं, टिकाऊ नहीं है, बिकाऊ हैं। तो उनको आप जनता होने के नाते उनको सुझाव देंगे कि वोट मत बेचिए? उनको सुझाव देंगी आप? हैं? पार्षदों को सुझाव देंगी, रोकेंगी कि बिकिए मत? बात मानेंगे ठीक है, नहीं मानेंगे तो नहीं की बात। तो फिर क्या करेंगी अगर मान लो? उसकी मर्जी, बिके या नहीं बिके अपन क्या कह सकते, जनता क्या कर सकती है? जनता ने तो वोट दे दिया अपना। जनता ने तो वोट दे दिया, जनता क्या करे? आपके वोट को खराब नहीं करेंगे पार्षद, बिक जाएंगे तो? बिक जाएंगे, उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है भाई। आप ऐसे पार्षदों को फिर दोबारा चुनेंगी? कोई नहीं चुनेगा, जब बिक जाएगा तो कोई नहीं चुनेगा। बिक जाएंगे तो कोई नहीं चुनेंगे। और भी लोग मौजूद, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चच्ची, चुनाव हो चुके हैं, अब अध्यक्ष बनना है, पार्षद पूरे नहीं है किसी पार्टी के पास, निर्दलियों का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऐसे में पार्षद के लिए लंबी लंबी बोलियां भी लगाई जा रही हैं पार्षदों के लिए। क्या कहना है? आप सीनियर हैं यहाँ पर, ये बताइए कि आप दमदार हो, हम नीचे हैं, ठीक है ना? हम तो जीत गए, अब आपको बैठ के बनना है 5 साल के लिए। तो आप वोट पहले तो नहीं खरीदते थे पैसों से, अब खरीद रहे पैसों से, खरीद रहे। तो अब इसके ना हमें मिल रहे ना उन्हें मिल रहे। हम तो कहते जो कांग्रेस चलाता आ रहा है वही कांग्रेस को आना चाहिए, उसी को बनना चाहिए कांग्रेस का। जैसे कई सारे नेता हैं जो ऑफर कर रहे हैं, अंदरूनी खबरें आ रही हैं कि पार्षदों में अच्छी बोली लगेगी, तो क्या पार्षदों को बिकना चाहिए? नहीं बिकना चाहिए, मगर बिक रहे। ऐसे में विकास होगा क्या? नहीं होगा, मगर जो वो कर रहे हैं वो करेंगे विकास। अब हम लोग थोड़ू करेंगे, पैसा तुम दे रहे हमें तो हम ले रहे, आप पैसा हमको नहीं दोगे तो हम कहाँ से ले लेंगे? नहीं, तो पार्षद का भी तो दायित्व है कि वो जनता ने उसको चुन के भेजा है, जनता ने कितने विश्वास के साथ भेजा कि विकास की धारा बहाएंगे आप। और अगर पार्षद बिक गया तो फिर क्या की विकास की धारा बहेगी? फिर पार्षदों को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? अम्मा हो, सीनियर हो, क्या कहना चाहोगे ऐसे पार्षदों को? यही है कि भैया बेको ना हो, अपना राज करो 5 साल, विकास हो। हमारे नाला डला जे होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, हर चीज़ की सुविधा होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, यही कह सकते हैं हम लोग तो, मगर बिकना नहीं चाहिए। चाचा, 10 तारीख को अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह, लेकिन अभी ये पता नहीं कि अध्यक्ष कौन है। ऐसे में पार्षदों के बिकने की भी कयास लगाई जा रही है, बोलियां लगाई जा रही हैं अपने खेमे में लाने के लिए। तो आप क्या मानते हैं कि पार्षदों को बिकाऊ होना चाहिए कि टिकाऊ होना चाहिए? पार्षदों को उसमें टिकाऊ होना चाहिए। हम ऐसा अध्यक्ष चाहते हैं जो हमारे नगर का विकास करे और जनता की सुने, ऐसा चाहते हैं। और लेकिन जो पार्षद मलाई खाने को तैयार हैं तो नहीं, बिकाऊ नहीं चाहते, अपन टिकाऊ चाहते हैं। अच्छा, जो पार्षद बिकते हैं उनके साथ जनता को कैसा व्यवहार करना चाहिए? उनके साथ जूता चप्पलों की माला पहनाई जाए उन्हें और घुमाया जाए शहर में और जूता मारे जाए उनको। ऐसा बिकाऊ नहीं चाहते, हम टिकाऊ चाहते हैं, हम टिकाऊ चाहते हैं अध्यक्ष। 10 तारीख को नगर पालिका के अध्यक्ष पद का शपथ ग्रहण समारोह भी है। किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, ऐसे में कैसे अध्यक्ष चुना जाएगा और कौन होगा? ऐसे में जो है अध्यक्ष जो है दूल्हा भी बनेगा और अध्यक्ष भी चुना जाएगा। आप तारीख का इंतजार करें। 10 तारीख को कांग्रेस का ही अध्यक्ष बनेगा और सावन सिंह सीडू राजा ही बनेंगे अध्यक्ष।
जिस तरह से चर्चाओं का विषय बना हुआ है शहर में कि कांग्रेस में दो गुट हैं, एक सिलू राजा गुट है जो, और एक दौलत तिवारी गुट है। दोनों के गुट एक दूसरे को वोट देने को तैयार नहीं है। 4 पार्षद का समूह इनके है, 4 से 5 का इनके पास वो समर्थन है, लेकिन 8 का समर्थन एक साथ नहीं हो रहा किसी को लेकर। ऐसे में कैसे दावा करते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा? है बहुमत है, अंडरग्राउंड जो है वो बहुमत है और कांग्रेस का ही बहुमत बनेगा। सीलू राजा ही अध्यक्ष बनेंगे और कांग्रेस के पास पूरा स्पष्ट बहुमत है और गुटबाजी कुछ नहीं है। सारे एक ही कांग्रेस के सब प्रत्याशी है और सारे कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। नगर में जनचर्चाओं का विषय है कि इस बार पार्षद कैसा होगा, टिकाऊ होगा या बिकाऊ होगा? लंबी बोलियां भी लगाई जा रही हैं पार्षदों की। ये तो शुरू से चला रहा, टिकाऊ तो कभी हुआ नहीं। हमेशा पार्षद जो हुए बिकाऊ हुए हैं और बिकाऊ ही पार्षद जो है अध्यक्ष बनाते हैं और जो टिकाऊ पार्षद है वो कांग्रेस के ही हैं और बाकी बिकाऊ पार्षद जो है वो अन्य पार्टी के हैं, वो निर्दलीय वगैरह है, बिकाऊ होकर कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में जो जिस वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी बिकाऊ होते हैं, तो ऐसे में उस वार्ड का विकास कैसे संभव होगा? या तो पैसे ले लिए तो फिर आप विकास नहीं करा सकते हैं। फिर नहीं, विकास का कोई मतलब ही नहीं है। विकास तो वो पहले चुनाव लड़के कर चुके, क्योंकि उनने जो पैसा लगाया है वो पैसा तो अपने वापस लेंगे पार्षद, उन्हें तो उससे विकास से कोई मतलब नहीं है। विकास तो जो है जो पार्टी ही करेगी और कांग्रेस पार्टी का ही। तो ऐसे पार्षद जो बिकाऊ होंगे उनके साथ जनता को कैसा व्यवहार करना चाहिए? अब जनता को क्या है, जनता को मालूम है, जनता भी चुनाव के टाइम पे बिकती है, जागरूक है, और चुनाव के टाइम पे जनता भी बिकती है। ऐसा नहीं कि जनता नहीं बिकती, जनता बिकेगी तो पार्षद ऑटोमेटिक बिकेगा। वो तो दुनिया का कायदा है, जब हम आपसे पैसा लेंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ये तो हर वार्ड में चल रहा है और बिना इसके कोई जो है वोट देता भी नहीं है। पार्षद कैसा होगा? 10 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, अध्यक्ष बनना है, पूर्ण बहुमत किसी पार्टी को नहीं है, तो पार्षद क्या बिकेंगे या टिके रहेंगे, टिकाऊ होंगे? भाई पार्षद ऐसा होना चाहिए जो बिके नहीं। टिकाऊ पार्षद होगा तो चीज़ें अच्छी होंगी वार्ड के लिए भी और नगर के लिए भी। तो हम तो ये चाहेंगे कि टिकाऊ पार्षद हो जो बिके ना और सही कार्य नौगांव नगर के लिए हो। नौगांव में जनचर्चाओं का विषय है कि 10 से 25 लाख तक की बोलियां लग रही हैं पार्षदों की। पार्षद ही मलाई खाने के मूड में है, लेकिन जो पार्षद मलाई खाएंगे तो जनता के बीच में क्या मुंह दिखाने के लायक रहेंगे वो? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेंगे। पार्षद का मतलब ये है कि आप जो है राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं और सही सच्चाई से और ईमानदारी से अगर आप चलेंगे तो उसमें आगे भी आपको मौके मिलेंगे। और इस तरह से अगर पार्षद बिकता है या वो पैसे लेता है और तो वोट करता है तो ना वो देश हित के लिए ठीक है, ना वो जनता के लिए ठीक है, और वो इंसान जो ले रहा है पैसे वो उसके लिए भी ठीक नहीं है। तो ऐसे पार्षदों को क्या सीख देंगे, क्या टिप्स देंगे ताकि वो बिकाऊ ना हो? ऐसे मतलब ऐसे पार्षद हो या ऐसा कोई भी इंसान जो इस तरह की मानसिकता रखता है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। और सीख उसे यही देंगे कि वो सच्चाई और ईमानदारी से अगर काम करेगा तो जीवन में वो भी सफल होगा और अपने देश को, अपने नगर को, अपने वार्ड को आगे लेके जाएगा। ये तो जनता को तय करना है। नगर की जो जनता है इसको तय करना है कि नगर में कौन व्यक्ति जो जीत के आया है वो नगर का विकास करा सके। जनता ने तो तय कर दिया है, पार्षद भेज दिए हैं, अब पार्षदों का काम है अध्यक्ष चुनना। अब जन चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि पार्षद की बोली लगाई जा रही है पार्षदों की आपने अपने खेमे में लाने के लिए, जो 11 का गणित पूरा करने के लिए। हो भी सकता है, चर्चा हमने भी सुनी है इस नगर में, अन्य जगह भी हमने सुनने को आया है कि इस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। ये नगर का अध्यक्ष जो भी चुन के आएगा इसमें ऐसी भी संभावना है कि खरीद फरोख्त की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। आपको कैसा पार्षद चाहिए, टिकाऊ चाहिए या बिकाऊ चाहिए? टिकाऊ नगर का विकास कर सके ऐसा टिकाऊ आदमी। और अगर जो पार्षद बिकते हैं उनके लिए जनता क्या सीख देगी, सीख देनी चाहिए ऐसे पार्षदों को जो बिकते हैं? हमारा तो ऐसा मानना है कि अगर इस टाइप का कोई मैटर आता है सामने तो जनता को अगली बार उसको नकार देना चाहिए। पार्षदों के बिकाऊ टिकाऊ का सवाल चल रहा है। नगर में चर्चाओं का विषय है कि पार्षदों की बोलियां लगाई जा रही हैं, जैसे जो जन चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ऐसे में कैसे पार्षद टिकाऊ रहेंगे या बिकाऊ रहेंगे? वैसे तो पार्षदों को टिकाऊ होना चाहिए, क्योंकि जनता ने उन पर विश्वास किया है। उसने अपना वार्ड का चौमुखी विकास हो उसके लिए उसने वार्ड पार्षद बनाए हैं। और यदि जो पार्षद बिकते हैं तो मेरे हिसाब से तो उन पार्षदों को दोबारा आना नहीं चाहिए और जनता को भी उनको सबक सिखाना चाहिए कि ताकि उनको दोबारा ना लाए।
ये कुछ अभी इस बारे में तस्वीर साफ नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपनी जोर लगा रही हैं कि अध्यक्ष हमारा बने। अगर पार्षद सही चुनाव करते हैं, अगर पार्षद कहीं और यहाँ दूसरी चीज़ों की तरफ नहीं भागते हैं, तो मुझे लगता है कि अध्यक्ष अच्छा नौगांव नगर के लिए मिलेगा। अगर कहीं दूसरी तरफ भागते हैं, जो मैं खुल के नहीं कह सकता हूँ, तो उस बारे में नौगांव के लिए अच्छा नहीं होगा वो चीज़ें। नगर में जन चर्चाओं का विषय है कि 10 से 25 लाख की बोलियां लगाई जा रही हैं पार्षदों की। ऐसे में एक आप गणमान्य नागरिक है, संभ्रांत परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, व्यापारी वर्ग से आते हैं, तो पार्षद कैसा होना चाहिए? बिकाऊ होना चाहिए जो 25 लाख में बिक जाए, या टिकाऊ होना चाहिए? ये तो आपको मालूम होना चाहिए, टिकाऊ ही होना चाहिए। अगर ये 25 लाख रुपए में बिकेगा, चेयरमैन को इतना पैसा लगेगा तो वो कहाँ से लाएगा? यानी कि नगर पालिका से ही वो पैसा कहीं ना कहीं से दोहन करेगा, निश्चित रूप से अपने आदमियों को ठेका देगा, कुछ करेगा, क्वालिटी उससे गिर के जाएगी। तो मुझे लगता है कि इसमें पार्षद बिकाऊ न रहे, टिकाऊ रहे, तो नगर के हित में होगा। एक अच्छा बोर्ड बन के तैयार होगा नगर के विकास के लिए, ये मेरा ऐसा सुझाव है। लेकिन अगर कोई पार्षद बिकता है, मान लीजिए बिकता है, तो ऐसे पार्षद के साथ जनता को क्या व्यवहार करना चाहिए? निश्चित रूप से जनता को आने वाले समय में ऐसे पार्षदों को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, किसी भी पार्टी के हो वो। अगर वो बिकते हैं तो उनके लिए शायद अच्छी चीज़ नहीं है, उनको नकार देना चाहिए जनता को। सबसे बड़ी चीज़ किस करवट बैठेंगे? ये तो पार्टियों को ही डिसाइड करना है किसको टिकट देती हैं अध्यक्ष पद का, और पार्षद जिसको अच्छा समझेंगे उसको वोट देंगे। कांग्रेस में 2 गुट चल रहे हैं, एक दौलत तिवारी गुट, एक सीलू राजा गुट है। ऐसे में कौन सा गुट हावी होगा, या फिर बीजेपी दोनों गुट को हराकर वो बाजी मार जाएगी? ये तो फिर कांग्रेस को समझ में करना चाहिए आपसी में, दोनों गुटों में, कि जो वही अध्यक्ष का दावेदार एक बन सकता हो उसको बना के, और कांग्रेस पार्टी को बनाना चाहिए। क्योंकि पार्षद भी ज़्यादा आए हैं, 8 पार्षद आए हैं, बीजेपी के पार्षद कम है 5, और बाकी तो बस सब भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। विधायक जी और कांग्रेस के बड़े नेता डिसाइड करेंगे क्या करना है। जन चर्चाओं का विषय है कि पार्षदों की लंबी बोलियां लगाई जा रही हैं, 10 से 25 लाख की बोलियां लगाई जा रही हैं। तो ऐसे में एक व्यापारी होने के नाते कैसा पार्षद चाहते हैं, बिकाऊ या टिकाऊ? नहीं, पार्षद तो हम टिकाऊ ही चाहते हैं, और ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसे पैसे ज़्यादा जो आप चर्चा है कि 10 लाख 15 लाख, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो व्यक्तिगत संबंधों और पार्टी के हिसाब से ही वोट दिए जाएंगे। ये तो सब कहने की बात होती है कि 15 लाख 20 लाख कोई नहीं ऐसे दे रहा है, ना कोई लेने वाला है, कोई भी है। और अगर ऐसा कोई करता है तो वो पार्षद ये मान के चलिए वो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि 5 साल बाद वो फिर जनता के बीच में जाएगा, तो वो जनता को क्या जवाब देगा अगर वो पैसे लेके? मतलब जो पार्षद पैसे लेकर ऐसा करते हैं, वोट को बेचते हैं, तो जनता उनको जवाब देगी 5 साल बाद? बिल्कुल, जब 5 साल बाद क्यों, जनता तो अभी जवाब देगी। जब वो 6 महीने 7 महीने कुछ भी कार्यक्रम करेंगे, कुछ भी चीज़ में बुलाएंगे, तो जनता तभी बताएगी कि आपने ऐसा नहीं किया, गलत किया। मान लीजिए जो निर्दलीय पार्षद हैं, अगर वो अपने वार्ड का विकास 5 सालों में नहीं करवा पाते हैं, तो इसके क्या कयास लगाया जाए, क्या मायने लगाया जाए कि क्या वह पार्षद बिक चुका है, इसलिए वह अपनी आवाज़ परिषद में नहीं उठा पाया, वार्ड का विकास नहीं करवा पाया? बिल्कुल ऐसा ही माना जाएगा। निर्दलीय हो, मैं तो कहता हूँ पार्टी का भी हो, जो पार्षद अपने वार्ड में विकास नहीं कर पाएगा, यही माना जाएगा कि उसने कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन करके ही अपने आप को ऐसी स्थिति में फंसा लिया कि वो अब जाके विकास नहीं कर पा रहा है, और वो जनता के साथ बहुत, और अपने साथ सबसे स्वयं के साथ वो धोखा कर रहा है अगर ऐसा करता है। कौन होगा अध्यक्ष? ये तो जितने भी पार्षद जीत के आए हैं उनके विवेक पे, उनके निर्णय पे डिपेंड करता है कि वो किसको लायक समझते हैं अध्यक्ष के। उनको लगता है कि अध्यक्ष हमारे बीच का अच्छा है, जो विकास कर पाए, तो मेरे अंदाज से उसको बनना चाहिए। नामों में तो कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, मैं नाम क्या उजागर करूँ, आपको भी सब चीज़ पता होगी अब, लेकिन डिसीजन सब पार्षदों के ऊपर है। कहा जा रहा है, जनचर्चाओं का विषय है कि पार्षदों की बोलियां भी लगाई जा रही हैं 10 लाख से 25 लाख के बीच में, ऐसा सुनने में आ रहा है। आपको किस तरह का पार्षद चाहिए, बिकाऊ चाहिए, टिकाऊ चाहिए? देखिए, सिंपल सी बात है, जो पार्षद बिका हुआ होगा तो वो पर्टिकुलर अपने वार्ड में विकास क्या करेगा, मेरे अंदाज से तो बहुत मुश्किल है, और करेगा भी तो अपने कुछ मनपसंद व्यक्तियों का चुनाव करके, उनको काम देके और अपने पैसे की रिकवरी करके, खाना पूर्ति करके अपने काम को अंजाम देगा साहब, ये है। लेकिन ऐसे पार्षद जो बिकते हैं या वोट बेचते हैं अपना चेयरमैनी को लेकर, जनता को कैसा बर्ताव करना चाहिए ऐसे पार्षदों के साथ? नहीं, जनता को देखिए वैसे तो नेगलेक्ट करना चाहिए, और जनता ने अगर एक अपने विश्वास पे उनको पार्षदी का पद दिया है तो उनको अपने कर्तव्य का निवाह करते हुए उस पार्षदी के पद पर खरा उतरना चाहिए जनता की नज़रों में। हमने आज बार इस साल आपको मौका दिया, लेकिन आपने हमारे साथ या वार्ड के साथ कोई प्रॉपर काम नहीं किया, तो हम आपको अगले चुनाव में सिरे से खारिज कर देंगे। हाँ भाई साहब, एक जन और बैठे हुए हैं, पार्षद चल रहा है बिकाऊ, बहुत चर्चा का विषय चल रहा है, बोलियां लग रही हैं पार्षदों की,
कोई बोल रहा है खरीदने वाला कि हम इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, हम तुम्हारी लिमिट तो इतनी तक है, कोई बोल रहा है हम तो इतने में खरीदने को तैयार हैं। तो ऐसे में क्या बिकाऊ टिकाऊ की राजनीति चल पाएगी नगर में? बिकाऊ टिकाऊ की राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी और जनता ने तो अपना निर्णय दे दिया। पार्षदों को चाहिए कि सामंजस्य बैठा के और एक अच्छा अध्यक्ष चुने जिससे नगर का विकास हो सके। साफ देखा जाए, आपने कहा कि जनता ने अपना समर्थन दे दिया है, अपना चुनाव कर लिया है। बीजेपी को और कांग्रेस में से किसी को पूर्ण मैंडेट नहीं मिला है कंप्लीट देखा जाए तो। जनता का रुख तो निर्दलीयों को 5 को उन्होंने विजयी बनाया है, 2 बीएसपी के हैं, तो कहीं ना कहीं आंकड़ा निर्दलीयों का ज़्यादा है। बीजेपी से खुश नहीं है ना कांग्रेस से खुश हैं। अब अध्यक्ष 2 में से किसी एक को बनना है तो निर्दलीय ही भाग्य का फैसला करेंगे ना कि किस पार्टी का अध्यक्ष बन रहा है। ऐसे में क्या विकास की राजनीति चलेगी? पार्षद विकास की राह को देख के वोट देंगे या नोट के विकास को देखकर वोट करेंगे? जहाँ तक मेरा मानना है कि नोट को देख के बहुत कम लोग वोट देंगे और कुछ लोग एक राय बना के एक अच्छा अध्यक्ष नगर को देंगे जो हमें 10 तारीख को दिखाई देगा। इसके अलावा रूमर है, फैल रहे हैं, बिकाऊ टिकाऊ की चलते रहेंगे। ये जो मुद्दे जो आप लेके आए हैं यहाँ बाज़ार में, ये वास्तव में मुद्दा जो है ये आम जनता तक पहुँचना चाहिए और आप जो पूछ रहे हैं बहुत अच्छा पूछ रहे हैं। इसमें मेरा जो ओपिनियन है ये है कि इस मुद्दे को लेकर कि किसी भी टाइप की खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए। इसमें जो व्यक्ति योग्य हो उसको योग्यता के अनुसार चुनना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो निर्दलीय हो या किसी पार्टी से बिलोंग करता हो, योग्य व्यक्ति ही एक अध्यक्ष पद का दावेदार होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से किसी भी पार्टी को मैंडेट नहीं मिला है, बीजेपी या कांग्रेस किसी को भी, 11 पार्षद किसी के पास नहीं है, ऐसे में जोड़ तोड़ की राजनीति होगी, गठ और निर्दलियों का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ तक कि कांग्रेस में भितरघात भी चल रही है, 2 गुट बने हुए हैं कांग्रेस में। कांग्रेस चाहे तो आज सरकार बना सकती है अपनी चाहे, लेकिन वो भी नहीं बना पा रही है। ऐसे में अब पैसा ही बोलेगा और सरकार बनाएगा, ऐसा आम चर्चाओं का विषय है शहर में। तो क्या पार्षद वास्तविकता में बिकेंगे? देखिए, अगर पार्षद बिकता है तो ये वोटर के साथ धोखा है। तो ऐसे पार्षदों के लिए क्या इलाज जनता को देना चाहिए अगर बिकते हैं तो? वो उनका बिकने का, देखिए मैं बताऊं, कोई इलाज नहीं है। वोट ही वो जनता के पास एक वोट है जो उसका इलाज है। यदि पार्षद को हमने वोट दिया और वो बंदा कि कुछ पैसे लेकर अपना ईमान बेच देता है तो हम नहीं मानते हैं कि हमने सही व्यक्ति चुना है। और प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो किसी भी हाल में बिके ना, ईमान को ना बेचे। ईमान से मतलब होता है कि अगर आप सेवा करने के लिए यदि आपने कोई वचन लिया है तो उसको पूर्णतः ईमानदारी से निभाना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो।